अल्लाह के बंदो कुछ भी नहीं हुआ। ये बस रात जो है ना वो पत्थर लगा था गाड़ी के ऊपर और उस वजह से शर्ट एक दो बच्चों को शीशा लगा, बस और कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाजिर है। तलीमी इदारे बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं आपके बच्चे की ज़िंदगी में। जब बच्चा घर से जाता है तो वो तलीमी इदारे जिसमें भी पढ़ता हो उसके स्पुर्द होता है। आप उसको छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, और एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए बच्चों और गर्ल्स बॉयज़ जो होते हैं, जितने बच्चे होते हैं उनके ट्रिप्स जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, और एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो लाइफ को एंजॉय कर सकें। पंजाब कॉलेज का नाम आपने सुना है कि बड़ा डिसिप्लिन है उनका और बड़ी सिक्योरिटी होती है और किसी की जरूरत नहीं होती कि बच्चों को कुछ कहा जाए। पत्तों की पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेज हैं। पत्तों की वाली जो ब्रांच है, गर्ल्स ब्रांच, ट्रिप के लिए प्लान किया जाता है और ट्रिप प्लान करते हैं, टूर जो करवाते हैं इनके। टूर इंतज़ामिया जो होती है, टूर इंतज़ामिया एक ट्रिप प्लान करती है जिसमें एक बस जो है पत्तों की के पंजाब कॉलेज से रात 1:30 बजे बच्चियों को वालिदैन से बाहिफाजत लेकर निकलती है कश्मीर की जानब। इनकी मंजिल है मुजफ्फराबाद में, इन्होंने स्टेज आगे करना था और वहाँ से 1:30 बजे रात को निकलते हैं और ठीक आधे घंटे के बाद बस के ऊपर नामालूम अफराद जो हैं वो फायरिंग कर देते हैं। वो लोग कौन है जो फायरिंग करते हैं, उनका मकसद क्या था और इसमें 2 लड़कियां ही क्यों टारगेट हुई, उन लड़कियों का इनसे क्या ताल्लुक था, ये सारी बातें हम आज के व्लॉग में करेंगे। बस जब निकलती है तो वालिदैन जो हैं वो आते हैं और सपुर्द करते हैं पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया के कि हमारे बच्चे जो हैं वो ट्रिप पे जा रहे हैं। अब जवान बच्चियाँ हैं वो ट्रिप में जा रही हैं, गाड़ी के अंदर है, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो टूर इंतज़ामिया के उनके इंचार्ज की है कि वो कैसे ट्रिप को लेकर चल रहे हैं। मोनल वाल के करीब आकर गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो जाती है जिसमें आयशा जो है स्टूडेंट, उसके दिमाग में गोली लगती है। वो इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके लिए दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और उसके साथ जो एक लड़की बैठी होती है उसके शोल्डर पे गोली लगती है और उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। बाद में उसको डिस्चार्ज भी किया जाता है। गाड़ी के ऊपर जब फायरिंग होती है तो गाड़ी आखिर फुल भरी होगी लड़कियों से, उसमें से जब इस लड़की के आयशा जो लड़की है इसके दिमाग में गोली लगती है तो फौरी तौर पर गाड़ी को रोक कर रेस्क्यू को फ़ोन किया जाता है इंतज़ामिया की तरफ से, और दोनों लड़कियों को 1122 की रेस्क्यू जो है वो ले जाती है हॉस्पिटल, लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में, और अपना एक मुलाजिम जो है वो साथ भेज देते हैं। और जो ट्रिप है, हैरत की बात यह है कि जो उसमें दूसरी बच्चियां थी, क्या उनमें खौफ व हरास नहीं फैला, क्या वो डरी नहीं और वो ट्रिप के साथ चली गई कश्मीर की तरफ, उन 2 लड़कियों को तनहा छोड़कर। जब ये सारा मामला हो जाता है उसके बाद लड़की के घर फ़ोन जाता है रात 1:30 बजे, पौने 2 बजे, कि आपकी बहन को एक मामूली सी चोट लग गई तो हम उसको कॉलेज में ही ड्रॉप करेंगे, आप उसको वहाँ से रिसीव कर लें। भाई और उसके घर वाले जलील होते हैं, कॉलेज आते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्ची नहीं मौजूद होती और उसके बाद उनको फ़ोन करके ये बताया जाता है कि बच्ची आपकी जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में है। एक मामूली सा उसको शीशा लगा है, पत्थर लगा है, गाड़ी चल रही थी, रास्ते में पत्थर उड़े हैं और वो गाड़ी के शीशे को लगे हैं जिसकी वजह से उसके सिर में शीशा लगा है और एक के शोल्डर पे, और गोली का नाम तक जिक्र तक नहीं किया जाता। ट्रिप जो है गाड़ी चेंज करके चले जाते हैं। बच्ची इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में है और ट्रिप जो है वो जा चुका है। और ये सारी नेग्लिजेंसी है इंतज़ामिया की, पंजाब कॉलेज का जो इंतज़ामिया जो टूर के इंचार्ज थे उनकी ये सारी नेग्लिजेंसी थी कि उन्होंने बताया ही नहीं दूसरे बच्चों को कि फायरिंग हुई है गाड़ी के ऊपर। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? उसके बाद ये ट्रिप जब चला जाता है, आज इस वाक़े को तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए। प्रिंसिपल साहब 3 दिन बाद घर से उठते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं तीमारदारी के लिए कि मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैं तीमारदारी के लिए आया हूँ। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और उन बच्चों के ऊपर बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि जो बच्चियाँ जो हैं वो चली गई हैं कश्मीर, वो भी टूर में, और उन टूर के साथ चली गई। उन्होंने अपनी जो दोस्तें थी, जो अपनी फेलोज थी, उनका पूछा भी नहीं। वहाँ जाकर ये बात जो है इसको प्रोमिनेट किया गया कि बच्चियाँ जो हैं जिनके ऊपर पत्थर, जिनको शीशा लगा था, वो ठीक है कि नहीं। और उसके बाद उनकी एक वॉइस नोट भी आप सुन लें कि आगे से इंतज़ामिया का जो है क्या जवाब आया। ये इदारे जो है हमारे तलीमी इदारे, हमारे बच्चे जब जाते हैं तो इनके स्पुर्द होते हैं और वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि जब अपनी जवान बच्चियों को ट्रिप के साथ भेज रहे हूँ तो
उनकी जिम्मेदारी आप खुद लें, क्योंकि आप भरोसा तो करते हैं, आगे जाके सिर्फ सॉरी और सुलहनामा और इस तरह की चीज़ें लिखी जाती है। अगर आयशा आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसका कोई लेना देना नहीं था उन लोगों से। दूसरी जो उसके साथ लड़की बैठी थी, लास्ट सीट पे बैठी थी, शीशे की साइड पे थी और फ्लैक्स लगी हुई थी गाड़ी को, जिसको ये लेके जा रहे थे कश्मीर की तरफ, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की। और फायरिंग किन लोगों ने की? लाहौर के इलाके हजरवाल से उन लोगों का ताल्लुक है। 6 लोग एक गाड़ी में सवार थे जो कि रास्ता मांग रहे थे। उन्होंने उस वक्त फुल ड्रंक थे, वो उन्होंने ड्रिंकिंग की हुई थी और गाड़ी के अंदर सवार थे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके रिजल्ट ये आया कि 2 मासूम बच्चियां जो इस गाड़ी में सवार थी, जो ट्रिप के साथ अपना ट्रिप इंजॉय करने जा रही थी, अनफॉर्चुनेटली उनके एक के दिमाग में गोली लगी है, जो इस टाइम हॉस्पिटल न्यूरो साइंसेज में है, जनरल हॉस्पिटल में, और एक जो है वो घर जा चुकी है। और बच्चों ने वहां पे पूछा है कि उनका जो हमारे साथ ट्रिप पे हमारी जो कलीग्स थी, सॉरी जो हमारी क्लास फेलोज थी हमारे साथ ट्रिप पे, उनका क्या बना। तो आगे से एक वॉइस नोट आप इंतजामिया की तरफ से सुनिए, ये एक वॉइस मैसेज है। कुछ भी नहीं हुआ, ये बस रात जो है ना वो पत्थर लगा था गाड़ी के ऊपर और उस वजह से शर्ट ड्रायर एक दो बच्चों को शिया लगा, बस और कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ियां तो पहुंची भी है आजाद कश्मीर और शाम को जो है नीलम वैली पहुंच गई थी अपने अपने हॉस्टल में। गाड़ियां सारी गई है, फिर ये गाड़ी चेंज कर दी थी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टूर बिल्कुल सेफ एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पुरसकून तरीके से टूर हो रहा है। ये पंजाब कॉलेज के जो टूर के इंचार्ज हैं, ये उनकी वॉइस है कि नीलम वैली की तरफ टूर है, हॉस्टल में बच्चे सारे खुश हैं, किसी किस्म की कोई यानी कि कोई मसला नहीं है। और उनकी गाड़ी में सिर्फ हल्का सा पत्थर लगा था, शीशा लगा, जिसकी वजह से बच्चे जख्मी हुए थे, वो भी अपने घर में है सुकून से, उनको कोई गोली नहीं लगी। हॉस्पिटल में जब फैमिली पहुंचती है तो फैमिली को फिर पता चलता है कि इस गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है और बच्ची के दिमाग में गोली लगी है। ये इनकी नेग्लिजेंसी थी। बच्ची के लिए जो है वो आयशा के लिए दुआ करें, वो अभी तक मीडिया पे नहीं आ रहे, बेचारे बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए। और जो हमारे DIG इमरान किश्वर साहब हैं, उन्होंने एक केस अपने हैंड ओवर दिया है और अभी इंशाल्लाह जल्द ही ये जो 6 लोग हैं जिन्होंने उस दिन ड्रिंकिंग की हुई थी, जो रात नशे में जा रहे थे गाड़ी के अंदर, जिन्होंने रास्ता मांगा है और आगे से फौरी तौर पे फायरिंग कर दी और बदकिस्मती से निशाना बनी पंजाब कॉलेज गर्ल्स की भरी हुई बस, इस गाड़ी का, और उसके ऊपर फायरिंग होगी। इन बच्चियों का उस गोली से, उन गाड़ी वालों से, उन 6 लोग जो हैं नशे में जो धुत थे, उनसे कोई लेना देना है, उनके साथ इनका किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। ये एक हादसा हो गया, लेकिन इसमें पंजाब कॉलेज की जो इंतजामिया उन्होंने बड़ी नेग्लिजेंसी दिखाई है। इदारे हमारे बुरे नहीं, हम किसी इदारे को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जब बच्चा आपके हैंड ओवर किया जाता है, बच्चे की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आपको चाहिए था वो बस फौरी तौर पे वापस लेके आते, बच्चियों को फौरी तौर पे अकोमोडेट करते, उनके साथ हॉस्पिटल में जाते, ये 15 पे कॉल करते, पुलिस को बुलाते कि हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो बच्ची के वालिदैन, उनको बड़ी उम्मीद है, इमरान किश्वर जो हमारे DIG साहब हैं, कि ओनली ये 1% है कि जो हमारा साथ देंगे। अभी तक हमारे सोशल मीडिया ने ये खबर जो है, लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। बात करनी चाहिए। हमारी ये जो आयशा है, ये हमारी भी बहन है। अगर हमारा कोई बच्चा किसी अल्लाह ना करे टूर पे जा रहा है, उसके साथ हादसा हो जाए, तो अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन साथ देगा। सारे लोगों को चल के बोलना चाहिए। तलीमी इदारे जो हैं, उनकी जिम्मेदारी है बच्चे, जब बच्चे उनके हवाले किए जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जवान बच्चियों का इतनी इतनी दूर टूर पे जाना, रात को गाड़ियाँ निकलती हैं, कुछ भी हो सकता है, बाद में सिर्फ सॉरी होती है, खुदा ना खास्ता गाड़ी में जिस तरह से ये हादसा हो गया। अगर वो 6 लोग गाड़ी के अंदर घुसाते, किसी बच्ची के साथ कोई उनकी इज्जत या इस तरह तजलील की जाती, तो कौन जिम्मेदार था? जिम्मेदारी बाद में कोई भी नहीं लेता। तो अपनी बच्चों का जो ख्याल है, वालिदैन को खुद रखना चाहिए। अपने बच्चों को खुद जो है ना, वो उनको खुद टूर करवा दें। हाँ, हम ये तो नहीं कह सकते कि टूर पे ना जाएं, लेकिन इस तरह से इतनी इतनी दूर जवान बच्चियों का जाना आजकल के जो हालात जा रहे हैं, खतरे से मेरे ख्याल में खाली नहीं। फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा, चाहे आप हमारे अगेंस्ट हैं, चाहे हमारे साथ हैं, लेकिन फीडबैक जरूर अपना दिया करें। अल्लाह हाफिज़।